नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट टीजीटी नॉन मेडिकल के सिलेबस के बारे में कि आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं, कैसे कैसे रीड करना है। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा तो है नहीं, नॉन मेडिकल के जो टॉपिक्स हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स जो है मेन जो है चूज़ किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो जिससे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन है नीचे, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन वो दबाना है, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना है ताकि जो है मेरी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमने एक कोर्स बनाया है। सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का एक कोर्स मिल जाएगा जो कि आपको एचपी टेट और सी टेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे 13, और मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करीब करीब 90 पेजेस के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इस ऐप पे आपको कुछ यूट्यूब की ऑफलाइन वीडियोस भी मिलेंगी, और हम सॉल्व भी करते हैं कुछ डाउट्स। तो साइकोलॉजी का कोर्स है हमने बनाया हुआ। अभी जो इसका प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। ठीक है, तो 50% ऑफ पे आपको ये मिल रहा है। लेकिन अगर आप 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में अगर मेरा जो है कोर्स खरीदते हो तो आपको 500 का फ्लैट रुपीज़ का ऑफ़ मिलेगा लीफ पर। लीफ एक ईयरफोन्स बेचने वाली कंपनी है, तो अगर आप ईयरफोन्स की सोच रहे हो तो पहले साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो खरीदिएगा। फिर उसके बाद आपको वाउचर मिलेगा इस कोर्स को खरीदने के बाद, तो आप उसको लीफ से बाय कर सकते हैं किसी भी ईयरफोन्स को। ठीक है, काफ़ी हाई फाई अच्छी जो मैंने टाई अप की करके इनके साथ जो है थोड़ा सा आपको जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो साइकोलॉजी का कोर्स ज़रूर खरीदिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे एच पी टेट टीजीटी नॉन मेडिकल का जो सिलेबस है हम यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं। तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएँ। मैथमेटिक्स के लिए आप क्लास 10th से लेकर +2 तक की जो है बुक्स जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी की वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास जो सफिशिएंट है आपके पास वो आप ले लीजिएगा। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि फ़िज़िक्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। मॉडर्न्स पब्लिकेशन की अगर बुक है तो मॉडर्न्स पब्लिकेशन की बुक पढ़िएगा। ठीक है, दिनेश की है तो दिनेश की पढ़िएगा, प्रदीप्स की है प्रदीप्स की पढ़ेगा। जो आपने +1 +2 में पढ़ी है वो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आपने किताब पढ़नी है। ठीक है, और शुरू से लेकर जो है चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे मेन उठाए हैं। जैसे मोशन वाला चैप्टर आता है, मोशन वाला चैप्टर आ जाता है। इसमें जैसे आपकी क्वांटिटीज़ आती है, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। साथ साथ जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स होती है, एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, न्यूटन्स के लॉ हो जाते हैं। ठीक है, लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वह मोशन वाला चैप्टर जो है आपको पढ़ना है सबसे पहले तो। फिर आती है बात वर्क एनर्जी पावर की। वर्क एनर्जी पावर में आपको वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और पावर के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है आपको मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आ जाते हैं। यहाँ से यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है। ठीक है, मोशंस में स्केलर क्या क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको जितने भी इनके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने माइंड को एक्टिव रखिएगा, और एक एक करके जो है आज से ही जो है एचपी टेट टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात आए तो ग्रेविटेशन में जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कैपलर्स का लॉ आ जाता है इसमें। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन वगैरह आ जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती है, एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। अब बात आती है वेव अब बात आती है वेव और आपका
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह की। तो वेव वगैरह में से जैसे मैकेनिकल वेव पूछ ली, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पूछ ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ ली, ठीक है, वाइब्रेशन वगैरह, वेवलेंथ वगैरह ये पूछ ली जाती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी वेव्स में से आ सकते हैं क्वेश्चन। और साथ साथ जैसे आपका सरफेस टेंशन हो गया, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपका कैपिलरी एक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इलास्टिसिटी हो गया, ये चीज़ क्या होती है, ये पूछ जाते हैं। और आपका जो प्रेशर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन जाते हैं। तो पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। तो ये आपके सारे के सारे इस चैप्टर में मिलते हैं आपको। साथ साथ ऑप्टिक्स में जितने भी आईज से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करने हैं। उनसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो आपको करने हैं। देखिए +2 की जो किताब है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक्सप्रेशंस वहाँ पे ज़्यादा दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर हैं। +1 की किताब आप जो बेसिक लेवल का जो कुछ होता है वो बेसिक लेवल वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन +2 की आपकी किताब जो है रेगुलर पढ़नी है। और +1 +2 की दोनों जो है पूरी किताब आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है साउंड वेव वगैरह की बात, साउंड वेव और रेडिएशन वगैरह की बात। तो साउंड वेव्स वगैरह में जैसे इंट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, ऑडिबल वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, ठीक है, स्पीड होती है साउंड की, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, पिच क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, इको क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। रेडिएशंस वगैरह में से भी इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको काफ़ी आते हैं। फिर आपके जो है अगला हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, जो स्केल्स हैं आपके टेम्परेचर मेज़रमेंट के वो कैसे तैयार किए गए हैं, और कैसे जो है उनका टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। थर्मल कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, ठीक है, स्टेट्स क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, और सब्लिमेशन, सब कुछ इस तरह से छोटे छोटे जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं वो भी पूछे जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको हीट, लाइट और हीट में से ये पढ़ना है। लाइट में से क्या पढ़ेंगे आप, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम, ठीक है, मिरर वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे ल्यूमिनस बॉडीज़, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर, कंडक्टर, और ये सारा का सारा मैग्नेटिक मूवमेंट्स वगैरह ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको +1 +2 की जो बुक है, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, मतलब मैं बोलता हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो बेटर है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो तो बेटर है इसके लिए। तो फिजिक्स में आपको यही करना है, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हैं वो थोरोली आपको पढ़ने हैं, और यही आपको फॉलो करना है पैटर्न की। फर्स्ट फिजिक्स पढ़िए, शाम को केमिस्ट्री पढ़िए, और सुबह जो है आप मैथमेटिक्स पढ़िए। ये 3 अभी जो है थोड़ा सा सिलेबस आप ये चेक लीजिए। अब देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको दिया है चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेज आ जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स आ जाते हैं, मिक्सचर आ जाता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास वगैरह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह, ये सब आ जाता है इसमें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। फिर आती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास +2 का 5th चैप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। वैसे तो सारी केमिस्ट्री किताबें इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर देखिए कि क्वांटम नंबर्स वाला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पूछ ली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ली, क्वांटम नंबर्स पूछ लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जो क्लास +1 के
जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, फर्स्ट टू 4 चैप्टर हैं, वो आपको कंप्लीट स्टडी करने हैं अच्छे से। फिर आपका आता है हाइड्रोजन वाला चैप्टर। ये क्लास +1 का 7th या 8th चैप्टर में से है। देखिए हाइड्रोजन के साथ साथ आपको रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है। ये क्लास +2 का 9 चैप्टर है। इसमें से आपको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछा जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी आती है कई बार रिडॉक्स रिएक्शंस में से। और SPDF ब्लॉक जो है एलिमेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है। 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स मैंने बता दिया है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर जो है ये फर्स्ट 4 चैप्टर में से आएगा एक, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है आपने। पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि S ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, P ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, D ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, F ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है। फिर आपके आ जाते हैं पॉलीमर्स, जो क्लास +2 के लास्ट के 3 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ड्रग्स। ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ठीक है, कि टेट्राहेड्रल शेप कौन सी होती है, पिरामिडल शेप किसकी होती है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है। इस तरह से आपको पढ़ने हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। इस तरह से आपको पढ़ना है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखें रिएक्शंस पर और नेमिंग पर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम आपको पूछे जाते हैं। तो जितनी भी केमिस्ट्री की सीरीज़ है वो आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन होगा इस तरह से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साइकोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे साइकोलॉजी HP टेट के लिए है, ठीक है। वैसे 10 मार्क्स आने हैं HP TGT में भी, बट HP टेट में 30 मार्क्स की आनी है। तो साइकोलॉजी का कोर्स मैंने जो बनाया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको HP टेट का जो है पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा अच्छे से साइकोलॉजी का। तो ये 200 रुपीज़ का कोर्स है, और 13 वीडियो लेक्चर्स मेरे यहाँ पर बने हुए हैं विद नोट्स हैं। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक लेने जाओगे तो आपको 400 रुपये की बुक पड़ेगी कम से कम। और यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं 13 प्लस हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको ये जो पड़ रहा है वो 200 रुपीज़ में पड़ रहा है, तो इसको लेना मत भूलिएगा। तो ये कहाँ से लेना है आपको, GK ट्रिक की ऐप से लेना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़नी है साइकोलॉजी की, थ्योरीज़ पढ़नी है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, NCF के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कुछ मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप देख लेना, वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, और GK ट्रिक ऐप पे भी आपको उपलब्ध है। 200 रुपीज़ का कोर्स है जो। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में नॉर्मल सी GK, हिमाचल प्रदेश GK, करंट अफेयर्स हिमाचल के भी और इंडिया के भी करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। हिस्ट्री में आपको वही जो पुरातात्विक भारत होता है, मगध साम्राज्य, सिंधु घाटी, पुरातात्विक भारत, गुप्तकाल, मुगल साम्राज्य, रिवॉल्ट्स, ठीक है, 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल वगैरह। और पॉलिटिकल साइंस में जितने भी इंट्रोडक्शन होती है और आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स में सब कुछ आ जाता है आपका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको पढ़ना ही है। और इकोनॉमिक्स में आपको जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं वो पढ़ने हैं। टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, बैंक मर्जिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपको जो मुद्रास्फीति होती है उसके बारे में पढ़ना है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो पढ़नी है अच्छे से। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्रासलैंड के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेरिस ग्रासलैंड कहाँ का है, ठीक है। और जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए, पंपास जनजाति, जुलू, इग्लू, ठीक है। कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, ओशियंस आपको पता होने चाहिए, डेजर्ट्स आपको पता होने चाहिए, ट्रेंचेस आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। आगे देखिए कि इंग्लिश और हिंदी में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वैसे 10 क्वेश्चन ही आए थे इस बार भी, पर यहाँ पर देख लेना कि साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मल जो आपका होता है टीजीटी कमीशन में, ये पढ़ना है आपको। बाकी जो मैथ के लिए है सिलेबस इसका कुछ नहीं है, क्लास 10th की किताब भी पकड़नी है आपने, +1 +2 की भी, ठीक है। तो ये आपको क्लास 10 से लेकर क्लास +1 +2 तक करना है। RS अग्रवाल भी पढ़ते हैं कई, ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी तो सब कुछ इसमें ही है। और मेरा कोर्स जो है जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साइकोलॉजी का कोर्स है, वहाँ पे अभी एक ही कोर्स है मैंने बनाया हुआ, तो ये अभी 13 वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पे आपके, और नोट्स भी हैं साइकोलॉजी के, तो इसको ख़रीदना मत भूलेगा। यहाँ पर आपको 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ऑफ़र भी मिलेगा इसको ख़रीदने पर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ख़रीद सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो से, तब तक ले जय हिंद।